इतना खूबसूरत है कि जब मैं उसको देखती हूँ तो कोई तो क्रिएटर है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं। तो कट्स के दरमियान में मैंने फिर इसको कॉम्बिनेशन करना, बचपन से ही शौक़ रहा फैशन डिज़ाइनिंग का, और मेरा ख़्याल था कि मैं इसको एज़ अ प्रोफेशनल डिग्री लूँ, लेकिन मेरी फैमिली में ये ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। एज़ अ फैशन डिज़ाइनर हम इसको प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं मानते थे। सो दैट्स वाई मैंने डिग्री जो ली वो मैंने MBA फाइनेंस की ली। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा हमेशा से एज रहा कि मैंने हर हॉलीडेज़ में अपने जो छुट्टियाँ आती थी स्कूल की, और उसमें डिफरेंट कोर्सेज किए। जैसे बहुत हाई फाई जो डिज़ाइनर्स होते थे, इंटीरियर डेकोरेटर्स होते थे, बिकॉज़ एक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ड्रेस डिज़ाइनिंग करे, उसमें सेंस कलर्स के साथ प्ले करने की और एक डिज़ाइन के साथ प्ले करने के लिए कॉम्बिनेशंस के अंदर। तो वो एक ड्रेस डिज़ाइनर के साथ साथ मैं इंटीरियर में भी और हर चीज़ में कलर से प्ले करती थी। आज मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ अपने वालिद की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे किसी चीज़ से कभी मना नहीं किया और उन्होंने हमेशा मुझे एक सपोर्ट दी। पहले मैंने जॉब की एक स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर, और वो इतनी मिनिमम सी सैलरी थी, लेकिन स्टिल बिकॉज मेरी एक नेचर है, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मैं कोई भी काम करूँगी उसमें मेरी मेहनत जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ मैं वो काम करती हूँ। लेकिन क्योंकि शौक बचपन से उसी चीज़ का था, कोर्सेज और ट्रेनिंग्स, और वो मेरे साथ चलता रहा, और अब मैं एज अ प्रोफेशन टोटली एज अ, क्योंकि डिग्री मेरे पास फाइनेंस की थी, प्रोफेशनल थी, और साथ डिज़ाइनिंग की सेंस थी। सो जब आप देखें ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो तारीज़ ब्रांड को मैं एज अ ब्रांड मैंने फिर लॉन्च किया। तारीज़ बेसिकली मेरी अम्मी का नाम है। अम्मी के आखिर के दिनों में मैं उनको टाइम नहीं दे सकी, तो मेरे अंदर एक गिल्ट था। सो बेसिक जो मेरी बनी तारीज़ की वो मेरी अम्मी के नाम पे है। ताहिरा उनका नाम था, और ताहिरा का मतलब है पाकीज़ा। तो तारीज़ में मेरी कोशिश है कि हर चीज़ पाकीज़गी के साथ की जाए। तारीज़ बेसिकली डिज़ाइनर आउटफिट है, और उसमें डिज़ाइनर मैं हूँ। मेरे टेस्ट के मुताबिक जितने लोग इसके साथ अट्रैक्टेड होते हैं वो इसको पसंद करते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नहीं पसंद करता उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं ये कहूँगी कि हर एक का अपना टेस्ट है। सो तारीज़ आपको कोशिश ये करता है कि हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दे, डिफरेंट डिज़ाइंस दे, लेकिन स्टिल उसमें मेरा टेस्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है। हमारी क्वालिटी है, हमारा कल्चर है कि हम औरत को बनना संवरना देखते हैं, उनके डिफरेंट स्टाइल हैं, लॉन्ग अंगरखे के साथ चूड़ीदार, स्ट्रेट शर्ट के साथ स्ट्रेट ट्राउज़र, लंबा दुपट्टा, शॉर्ट टॉप के साथ खुले ट्राउज़र और क्यूलॉट स्टाइल। वो हम लोग हर चीज़ का इतना मज़े से वो मर्ज करते हैं फैशन को। आई थिंक आई लव द एशियन फैशन, मुझे बहुत पसंद है। मुझे वेस्टर्न में आप देखिएगा, वेस्टर्न लोगों में ज़्यादा क्या टेस्ट है, वो बड़ा इसको कैजुअल लेते हैं, लेकिन एशियन लोग आप देखिएगा चूड़ियाँ हैं, झुमके, टिक्के और मेकअप, दे हैड अ वेरी वास्ट फील टू अपने आप को सजाने और संवरने के लिए। आजकल बहुत सारे डिज़ाइनर्स मार्केट में हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनसे गिला कह दें या मुझे कॉन्फ्लिक्ट है इस कॉन्सेप्ट से कि डिज़ाइनर का मतलब होता है आपका अपना टेस्ट, और ये जो दूसरे डिज़ाइनर्स आए हैं उन्होंने अपना टेस्ट नहीं लिया है। मार्केट में अगर एक ट्रेंड चला है ना जंगल का, तो एवरीबडी इज़ मेकिंग जंगल स्टोरीज एंड ड्रेसेस में वही एक ट्रेंड है जो सारे लेके चल रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे है कि डिज़ाइनर्स को फोकस करना चाहिए अपने टेस्ट को,
अब मैं अगर देखें तो मैं कभी भी जानवर और इन चीज़ों से फैसिनेट नहीं होती, तो मोस्टली मैं इन चीज़ों को अपनी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मार्केट का हर बंदे का अपना टेस्ट है। एक लेडी है, उसका टेस्ट अगर मुझसे मैच करता है, शायद वो मेरी तरह बहुत ज़्यादा सेटल्ड कलर्स को पसंद करती है और मैं बहुत ब्राइट कलर्स में शायद नहीं प्ले करती हूँ, तो वो मेरे ही टोन को एक्सेप्ट करती है। सो शी इज़ माई कस्टमर। सो एवरी डिज़ाइनर हैज़ देयर ओन कस्टमर। लेकिन मैं इनको डिज़ाइनर नहीं कहूँगी, मैं इसको बिजनेस स्ट्रेटजीज कहूँगी, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटजी में वो होता है कि यू मेक दोज थिंग्स जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड यू हैव टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो हम इस चीज़ को भूल गए कि डिज़ाइनर को और बिजनेस को हमने ना मर्ज कर दिया। अगर हमने डिज़ाइनर बनना है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर टेस्ट एंड यू हैव टू प्रोड्यूस योर ओन थिंग्स एंड टेस्ट के मुताबिक। बिजनेस अगर करना है तो यू आर डूइंग अ बिजनेस, फिर आप डिज़ाइनर नहीं हैं। तारीज़ जब डिज़ाइनिंग कर रहा होता है तो हमारे नज़रों के सामने एक स्पेशल कस्टमर होता है, तो हम उस कस्टमर की पर्सनैलिटी को रखते हुए, देखें अब एक ओल्ड एज खातून है, सो शी वेयर्स वेरी नॉर्मल सेटल्ड एंड वेरी डिसेंट क्लोथ्स। सो वी जस्ट कीप फर्स्ट थिंग, वी जस्ट कीप पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। अब एक बिल्कुल सिंपल खातून है जिनके लिए मैं अगर डिज़ाइन कर रही हूँ तो बड़ा मॉडर्न क्लोथ डिज़ाइन कर रही हूँ, सो शी कांट वेयर एंड इफ़ शी वेयर इट शी नेवर फील कंफर्टेबल। जब एक चीज़ उसके मुताबिक बनी ही नहीं तो वो कंफर्टेबल कैसे होगी। सबसे पहली चीज़ हमें उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखना है कि हम किसको टारगेट करने लगे हैं। देन आई फोकस स्पेशली द कलर कॉम्बिनेशंस एंड वन मोर थिंग, दैट इज़ फैब्रिक। मेरे आप कपड़ों में देखिएगा, मेरी कोशिश ये होती है कि फ्रेंडली कपड़े हों। फ्रेंडली मीन्स इट शुड बी वेरी गुड स्टफ जो आपके बॉडी के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करें। लाइक अगर सिल्क आप पहन रहे हो तो फॉर स्किनी गर्ल्स इट्स लुक गुड, बट फॉर थोड़े से बल्कि लोगों के लिए इट जस्ट गिव द शेप ऑफ योर बॉडी। सो बहुत सारी चीज़ें हमें फोकस करनी पड़ती हैं और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हर चीज़ को कलर से लेकर मटेरियल कौन सा लगना है और उसके ऊपर डिज़ाइन कौन सा होना है। जैसे इफ़ यू हैव अ बिग पर्सनालिटी लाइक यू आर लिटिल overweight, so I can't give you a big motif, so wear it so it's you feel more huge. अगर आप बहुत स्किनी हैं तो I can't use बहुत स्किनी चीज़ें ताकि आप और स्किनी लगे। सो इट शुड बी फोकस कि आपकी डिज़ाइनिंग से लेकर आपके कलर कॉम्बिनेशन से लेकर फैब्रिक्स कट्स, आपको एक अगर आउटफिट डिज़ाइन करना है ना, वी हैव टू थिंक ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। आजकल के जो दौर चल रहा है उसमें लोग अगर डिज़ाइनर आउटफिट लेने जाते हैं किसी ब्रांड का तो वो आपको 2-2.5 लाख 3 लाख में मिल जाता है, लेकिन स्टिल अगर आप अपने मुताबिक डिज़ाइन करते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वो क्यों एक्सपेंसिव होता है? आप कहते हैं जी डिज़ाइनर बहुत एक्सपेंसिव हैं, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी डिज़ाइनर क्यों एक्सपेंसिव होता है। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो मर्ज करके देता है जोड़े को। अगर उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप यू वांट टू लुक स्लिम तो वो मटेरियल ऐसा लगाएगा, वो डिज़ाइनिंग ऐसी देगा, उसके अंदर टाइम, उसके अंदर मटेरियल, उसके अंदर उसका फोकस, उसका और बहुत पूरी फुल एक टीम होती है डिज़ाइनर्स की। ये इतना इजी नहीं होता जितना आपको दिखता है
कि ये डिज़ाइनर आउटफिट है जी, बड़ा इजी है, और उसने जी इतने का 1 मिलियन का पहना हुआ है, तो आप यकीन करेंगे वो 1 मिलियन भी कोई चीज़ नहीं है मेरी नज़र में, बिकॉज वी हैव टू पे द लेबर, वी हैव टू पे द टेलर, वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू पुट द डिज़ाइन, वी हैव टू एफर्ट, वी गेट द मटीरियल, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट करती हैं। सो लेकिन बिल्कुल सेम टाइम पे मैं एक और बात भी आपको कहना चाहूँगी कि लोग अपने स्टेटस के मुताबिक कि जी मैं इस स्टेटस पे हूँ तो आई हैव टू वेयर दिस अमाउंट जोड़ा, वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ इस वक्त माशरे को ख़राब कर रही है, क्योंकि हम स्टेटस कॉन्शियस हो रहे हैं। डिज़ाइनर कभी नहीं कहता कि आप स्टेटस कॉन्शियस हों, डिज़ाइनर हमेशा ये चाहता है कि आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से पहने। कोई भी जोड़ा एज इट इज़ किसी मॉडल ने पहना है और आपने बनवा लिया है, इट डजेंट मैटर, इट सूट्स यू द सेम वे, बिकॉज जब आप जोड़ा पहनते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, योर हेयर डू, योर मेकअप, हाउ टू कैरी योर ड्रेस। जब हम शूट करवाते हैं वो सिर्फ हमारा ये मकसद नहीं होता जो हम इतने पैसे लगा रहे होते हैं, हम बेसिकली कस्टमर को नॉलेज दे रहे होते हैं कि हाउ टू कैरी द ड्रेस, और इतने सारे जो हम एफर्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मेरा ख्याल है जितने की कलेक्शन निकलती है उससे डबल हम अपनी मार्केटिंग में लगाते हैं, उनके शूट्स पे लगाते हैं। सिर्फ सेंस डेवलप करना होता है, हमने एनवायरनमेंट में ये चीज़ देनी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मैं प्राउड फील करती हूँ कि इस वक्त एशियन डिज़ाइनर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, फॉरेनर्स को भी हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हमारे जो टेस्ट और हमारी जो कल्चर है, बिकॉज हमारा पाकिस्तानी एशियन कल्चर जो है वो बड़ा रिच कल्चर कहलाता है फॉर अकॉर्डिंग टू द लेडीज़ ड्रेसेस एंड कॉन्सेप्ट्स और थिंग्स। पाकिस्तान से हम गए थे फॉर इंडियन किड्स फैशन वीक एंड वी गॉट द फर्स्ट प्राइज़। सो उस टाइम पे इस चीज़ का मुझे ये फीलिंग आई कि लोग हमारे पाकिस्तान कल्चर को, पाकिस्तानी फैशन को कितना अट्रैक्ट करते हैं। हम मॉडर्न कट्स में भी जाते हैं, हम ईस्टर्न कट्स में भी जाते हैं, हमारा जो ऑलरेडी हमारी जो सेंस डेवलप हो चुकी है, ठीक है हमारी ख़वातीन को सजने संवरने का शौक़ ज़रूर है और हम स्पेंड भी करते हैं। देखें सीधी सी बात है, लोग हमें कहते हैं कि हम बहुत शाह खर्च हैं ख़वातीन, लेकिन आई फील सो प्राउड ऑफ इट कि हम इंजॉय करते हैं लाइफ को। अल्लाह ने औरत को बनाया ही सजने संवरने के लिए है, तो पाकिस्तानी जो इंजॉय करते हैं, दे लव टू वेयर क्लोथ्स, और हमारे डिज़ाइंस बहुत आगे निकल गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। जहाँ से डिज़ाइन निकलता था आज वो लोग भी हमें फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या बड़ी बात होगी। आई थिंक पाकिस्तान इज़ डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब इन फैशन इंडस्ट्री। बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ को लेकर और उसको एक्सैजरेट करते हैं अपने डिज़ाइंस को, और बड़ा अच्छा लगता है सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना। और लेकिन ये कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है सेलिब्रिटीज़ मुझे बहुत पसंद भी हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, लेकिन मेरी नज़र में जो मुझे ऑर्डर दे रहा है वो मेरे लिए सबसे बड़ी जो है वो सेलिब्रिटी है, और जो वो कैरी कर रहा है जिस तरह से है। मैं हमेशा से जब भी ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ मैं हर कस्टमर को ज़रूर कहती हूँ, इफ़ यू डोंट पुट ऑन द सोशल मीडिया इट्स ओके, बस प्लीज़ आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं ये देख सकूँ। और मुझे खुशी होती है कि मेरे अपने जो कस्टमर्स हैं उन्होंने कैसे कैरी किया, कैसे वेयर किया, और ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। लेकिन मैंने कभी इसको स्टेटस पे सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक के लिए सेलिब्रिटी लेकर उसकी सेल बढ़ाना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है। उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है, और आप अपने जोड़ों की प्राइसेस उसको और इंक्रीज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ द हाई बजट। सो मेक श्योर, मेरी जो जहाँ तक मेरी पर्सनालिटी का सवाल है, मैं ये चाहती हूँ, मैं बेसिकली अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करके खुद कैरी करती हूँ। आई वेयर इट एंड आई पुट ऑन द सोशल मीडिया।
बेसिकली फैशन ट्रेंड्स जो हैं उसके रिस्पॉन्सिबल 99% डिज़ाइनर्स होते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह का मौसम, जिस तरह का एनवायरनमेंट, आप देखिएगा मोस्टली जब हम लोगों को देखते हैं एक ट्रेंड प्रिवेल कर रहा होता है मार्केट में, डिज़ाइनर उस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेंड्स को निकालते हैं। सो ट्रेंड्स आर ऑलवेज गुड बिकॉज हमेशा चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। आँखों को ठंडक ही तब मिलती है जब आप चीज़ों को बदल लेते हैं। अगर आप घर में भी हैं, अगर आप एक कुर्सी उठा के इधर से इधर रख देते हैं तो यू फील लाइक देयर इज़ अ चेंज एंड यू फील गुड फॉर इट। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, रैंप पे आना है तो हमने रिकग्नाइज होना है, सो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। मुझे ये नहीं समझ में आता, हम उसमें ना बहुत सारे गलत इमेजिनेशंस क्रिएट कर देते हैं। लोग जो मॉडल्स होती हैं वो इतनी स्किनी होती हैं, जिन्होंने जोड़े पहने हुए होते हैं। 75% तो हमारी पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो इतनी स्किनी नहीं हैं। हम लोग हमारी एक अपना फिज़िकल स्ट्रक्चर्स है, फिज़ीक है, और हम बहुत स्किनी नहीं हैं बिकॉज सिर्फ जो मॉडल्स हैं वो डाइटिंग करती हैं और वो सारा कुछ करती हैं, तो दे आर वेरी स्लिम एंड स्मार्ट। अदरवाइज़ आप नॉर्मली देखें तो वी आर लाइक नॉर्मल पीपल। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड को थोड़ा बदलना चाहिए और हमें एक आम रूटीन की ज़िंदगी की जो मॉडल्स हैं उनको आगे लाना चाहिए ताकि ये ट्रेंड बदले। जब आपको कोई ऑर्डर देने आता है तो आपकी कोशिश ये होती है कि यू लुक लाइक कतरीना कैफ या अपनी महरीन सैयद। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं दे आर वेरी स्किनी और इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि जोड़े को कैरी कैसे करना है और लेके कैसे चलना है। कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी है एज अ फैशन डिज़ाइनर, हम तो शायद ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही जितनी हमारी लेबर अफेक्ट होगी, बिकॉज़ वो दिहाड़ी पेशा लोग थे, उनको हम वीकली पे करते हैं और वो हम आवरली हमारे पास काम करते हैं। तो उस गरीब बंदे के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। इससे पहले हमारे मुल्क में क्योंकि अच्छा पहनना, अच्छा दिखाना और स्टेटस और महंगे से महंगा जोड़ा, काम से भरा हुआ जोड़ा, अब उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट टोटली चेंज है। अब शादियां देखें, ये इसका जो कोविड-19 का असर होगा वो अभी प्रिवेल करेगा। ये वो वाला जो ट्रेंड चल रहा था जिसमें शादियों पे बड़ा स्पेंड किया जाता था, वो चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं टू द लिमिटेड पीपल। आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेसेस का, लेकिन बहुत सारे लोगों से सुनने को ये मिलता है कि ऑनलाइन जब भी आप ऑर्डर करते हैं बड़ी फेक चीज़ें आती हैं। उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल डिज़ाइनर्स हैं उनके अंदर जो वाकई अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है कि वो हमें मार्केट ख़राब हो रही है। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर फोकस करना चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग को कि जो हमें प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की नहीं दे रही, उनको बैन करना चाहिए। तारीज़ को हमने डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल्स, कैजुअल्स एंड ब्राइडल्स में, और स्पेशली किड्स वेयर में। और किड्स वेयर में भी हम सेमी फॉर्मल, फॉर्मल एंड पार्टी वेयर ज़रूर देते हैं। और बहुत सारे कम लोग हैं जो कि ब्राइडल्स और एडल्टली जो डिज़ाइनर्स हैं वो बच्चों का किड्स वेयर बहुत कम करते हैं। लेकिन क्योंकि तारीज़ पर्सनलाइज आपको फोकस करता है, तो मुझे लगा कि हम किड्स को भी फोकस करें, क्योंकि लोग किड्स को इतना फोकस नहीं करते। तो हमारे फॉर्मल वेयर्स की जब मैं बात करूँगी तो फॉर्मल वेयर में हम मोस्टली जरदोज़ी का काम है, उसमें नक्शी दबका, कोरा, उसमें गोटा है और उसमें हम सॉस की ऐड करते हैं। मोस्टली हमारे काम में ओरिजिनल काम होता है और मेरी कोशिश ये होती है कि हम उसको जो भी काम है वो सिलाई का काम हो, उसमें जो पेस्टिंग वाला काम है उससे हमारे कपड़े का डैमेज होने का होता है और वो रिटेन भी नहीं रहता। तो उस वजह से हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि फॉर्मल वेयर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका ट्रेंड आपकी आगे से फैमिलीज़ जो हैं वो लेके चलें। यानी अगर आपने पहना है
तो आपकी बेटी अपने साथ लेके जाए। तो ये हमारे क्योंकि कल्चर में है, वी फॉलो, अपने पेरेंट्स को हम फॉलो तो करते हैं। तो ये चीज़ें तब ली जाती हैं जब आप उसको फोकस करके और अच्छे से बनाते हैं। अगर हमने सिर्फ पेस्टिंग करनी है तो मेरा ख्याल है कि उसमें तो चीज़ें बहुत जल्दी साल में ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मोस्टली हमारी तारीज़ की ये कोशिश होती है कि हम आपको सिला हुआ काम दें। जो सिली हुई चीज़ होती है वो रिटेन रहती है फॉर मैनी ईयर्स, और आप उसको अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्राइडल वेयर। ब्राइडल वेयर यू नो कि आजकल जो ट्रेंड्स चल रहा है विद 2 दुपट्टास एंड विद डिफरेंट फ्लेयर्स, लॉन्ग लॉन्ग टेल्स, लहंगा चोली है, शरारे गरारे, फर्शी गरारा। तो ये जो ट्रेंड्स हैं वो डिपेंड करता है उस बच्ची के स्ट्रक्चर और फिजिक के ऊपर, जिसकी फिगर कैसी है। तो हम उस बच्ची को उसके फिगर के मुताबिक रिकमेंड करते हैं, और जोड़े के ऊपर जो काम उनको पसंद आता है हम उसको उसके ऊपर एडजस्ट करवा देते हैं। उस पे भी हमारा सारा काम हाथ से करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो आपको, ठीक है एक्सपेंसिव ज़रूर होता है लेकिन इट्स लुक गुड। ये वो चीज़ें हैं जो आपके कल्चर में चलती हैं, आपकी लाइफ में चलती हैं। जैसे माँ ने एक शॉल पहनी है तो वो शादी पे अपनी बेटी को देगी, फिर बेटी ने पहनी है तो वो आगे अपनी बेटी को देगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हम कहते हैं एंसेस्टर्स को हम की चीज़ों को प्यार तो करते हैं, और एक अपनायत और एक फीलिंग, उनकी प्रेजेंस उसमें नज़र आती है। मेरा ख्याल है काम कम हो या ज़्यादा हो, इट शुड बी पायदार। और तारीज़ इस चीज़ को बहुत फोकस करता है कि चीज़ पायदार होनी चाहिए, बिकॉज तारीज़ नाम ही पाकीज़गी का है। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको जोड़ा बना के दें तो वो एक दफ़ा पहनने के बाद ख़राब नहीं हो। इट शुड रिटेन, इट शुड रिमेन विद यू, एंड आप अपनी बेटी को या अपनी बहू को ज़रूर दें। फैशन डिज़ाइनर का मेरी नज़र में इस वक्त बहुत वास्ट फील्ड है, और कभी भी सैचुरेशन नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज़ क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का एंड नहीं होता। मेक श्योर कि जो नए आने वाले हैं वो प्लीज़ डरे नहीं। अगर आपका एक अपना टेस्ट है, एक आपका अपना अप्रोच है, तो मेक श्योर कि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, लेकिन ये ख्याल रखिए कि आप कॉपी नहीं करें किसी को। आप एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हैं चीज़ों को, बट डोंट कॉपी इट एज इट इज़। उसके अंदर आप जब चेंजेस करते हैं, वो करते हैं, तो वो चीज़ एक ही ठप्पा लगता है। अपना टेस्ट उसको फॉलो अप दें। और मैं जो नए आने वाले न्यू कमर्स को कहूँगी कि ठीक है, आप कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इन डिज़ाइनिंग फील्ड इज़ टोटली डिफरेंट, जो कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान में ये जो सर्कमस्टांसेस है वो बता सकती हूँ। उसमें आपको लेबर से डील करना, बिजनेसेस कैसे रन करने, उसकी पॉलिसीज़, यू शुड हैव अ वास्ट रेंज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। जब भी आप इसको अप्रोच करें तो मेक श्योर कि आप सारी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके मार्केट में एंटर हों। तारीज़ को अप्रोच करने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट पे हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हम अवेलेबल है, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकते हैं। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ, इसको सुपरवाइज़ करने के लिए हमारी बहुत अच्छी टीम है, और आपको क्वालिटी चीज़ें ही प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें कोई चीज़ फेक नहीं होगी।